हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से हम कुछ सवाल पहले पिछले वीडियो में हो चुके हैं और इसमें हम देख लेते हैं प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल है, उसका तीसरा नंबर का सवाल करने जा रहे हैं, जो कि सवाल को हम लिख लेते हैं। जो कि एपी का मतलब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियों के बारे में चैप्टर चल रहा है। तो समांतर श्रेणियों के इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और उसी को मैं एपी के रूप में लिख दिया हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ऐसे करके प्रश्न नंबर दूसरे में बोला गया है। तो इसमें से हम तीसरे नंबर के सवाल में देख लेते हैं, जो कि प्रथम पद इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और डी यानी सार्वांतर कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो देख लेते हैं हम सार्वांतर। यहाँ पे -1 दिया है, प्रथम पद -1 दिया है और सार्वांतर दिया है 1/2 दिया हुआ है। तो इसको अब हम इसके एपी के कितने पद निकालना है दोस्तों, अपन को 4 पद निकालना है। तो प्रथम पद दिया हुआ और सार्वांतर दिया, इसके माध्यम से हम सभी निकालते हैं 4 पद। तो हम सबसे पहले एपी का व्यापक रूप लिख लेते हैं। एपी का व्यापक रूप होता है ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो अब यहाँ पे हम ए का मान कितना है, -1, और डी का मान कितना है दोस्तों, अपने पास 1/2 मान है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, इन सभी मानों को हम रख देते हैं। एक जगह हमें कितना रखेंगे, -1। तो यहाँ पे हम -1 कोष्टक के अंदर बंद कर लेंगे, एक का वैल्यू कितना है, -1 प्लस डी का मान कितना है दोस्तों, 1/2, ए का मान -1 प्लस 2 गुणा का चिन्ह, और डी का वैल्यू कितना है, 1/2, ए का मान -1 प्लस 3 गुणित 1/2। तो इस प्रकार से हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका -1 का 1 ही आ जाएगा दोस्तों, -1 और -1 और ये प्लस 1/2। इसको हम 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 2 से 2 कट गए दोस्तों, तो कितना बच गया, 1 बच गया यहाँ पे। और -1 प्लस 3/2, 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। और ये देख सकते हैं दोस्तों, -1 और +1 हो गए हैं यहाँ पे। तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये कट जाएंगे। और अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। -1 और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 एकम 2 ही आ जाएगा, और ऊपर गुणा करेंगे तो -2, और 2 से 2 कट जाएंगे तो +1 आ जाएगा दोस्तों, और 1 से 1 कट गए हैं। अगला वाला देख लेते हैं, इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें भी एलसीएम 2 ही आएगा। 2 का यहाँ भाग देंगे तो -2, और यहाँ पे +2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 ही प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं, -2 और +1 में से -1/2, कितना आ जाएगा दोस्तों, -2 है और +3 है, तो 1/2। तो इस प्रकार से मान निकल जाएंगे दोस्तों। और इसका हमने ये काटा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं, इसका भूमिका, यानी कि 1 बार के में, यानी कि 1 आ जाएगा इसका, और इसका 1/2। तो ये एपी के 4 पद निकाल लिए दोस्तों, इसमें प्रश्न में पूछा हुआ था। तो 1 2 3 4, तो एपी के प्रथम हमने 4 पद निकाल लिए हैं नंबर का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5वें नंबर का सवाल को। उसमें क्या है, ए बराबर
ए बराबर माइनस के 1.25 कोमा डी बराबर -0.25। तो ये दिया हुआ है। ए को हम प्रथम पद मानते हैं और डी को हम क्या मानते हैं, सार्वधातुक मानते हैं। तो ए पी के अपन को 4 पद निकालना है, तो हम व्यापक रूप लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम ए पी का व्यापक रूप लिख लेते हैं। ए पी का व्यापक रूप लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले प्रथम बार तो ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। तो हमने व्यापक रूप लिख लिए। अब इसके बाद हम इनका मान रख देंगे व्यापक रूप में। ए बराबर 1.25, वो भी माइनस के हैं, तो इनको हम जैसे तैसे रख देंगे। तो ए का मान कितना है दोस्तों, -1.25 कोमा -1.25 प्लस डी का मान कितना है दोस्तों, -0.25। अब हम तीसरे वाले का रखेंगे -1.25 प्लस 2 गुणा कोष्टक लगा लेते हैं -0.25। अब हम चौथे वाले का रखेंगे दोस्तों -1.25 प्लस 3 गुणा का चिन्ह और डी का 0.25, ये भी माइनस किया जाएगा दोस्तों। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। -1.25 ऐसे कैसे कोमा, और इसको अब हम देख लेते हैं, इसमें घटाना पड़ेगा दोस्तों, तो हम इनको घटा के देखना पड़ेगा। और इसको हम कैसे घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इधर 1.25 और 0.25 माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, तो ये दोनों प्लस हो गए, तो ये इनको जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 5 10 और 5.1 माइनस के 1.50। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 1.50। हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा कर लेते हैं। 0.25 का गुणा कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 का गुणा इससे करेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 पंजे 10 की 0, हाथ से 1 2 दूनी 4 1 5, 2 का 0 में करेंगे तो 2 1 0 और 2 संख्या बाद है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और इसका अब हम क्या करेंगे, 0.50 का इन दोनों को किया। अब इसमें से हम घटाते हैं दोस्तों, ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया 1.25। अब इसको हम दोनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो 5 7 और 1, वो भी माइनस के 1 दशमलव कितना आ गया दोस्तों, 1.75। अब हम नीचे वाले को देख लेते हैं दोस्तों, इस वाले को भी हम गुणा करके और सॉल्व करते हैं। 1.75 है, इसको हमने माइनस में नहीं किए हैं, तो इसको माइनस में दर्शा देते हैं, 1.75। अब हम इस वाले चौथे वाले को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। पहले हम गुणा करेंगे 3 का, तो 0.25 गुणा 3 का गुणा 25 में करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 75। और 0 इसमें करेंगे तो 0, और 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव रख दिए हम। अब ये माइनस का है, और 1.25 इसको भी हम माइनस माइनस प्लस हो गए, तो जोड़ देते हैं। 5 5 10 और 7 2 9 और 1 और 10 और 1 और 1 2, यानी कि कितना आएगा दोस्तों, -2 0 0।